है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2556 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी पहली आयत। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। यूहन्ना के सुसमाचार हो या फिर यूहन्ना की पत्री, परमेश्वर के प्रेम को सबसे अधिक स्पष्टता के साथ समझाने वाली ये 2 पुस्तक है। नया नियम में परमेश्वर के प्रेम को सूचित करने के लिए उपयोग किया गया यूनानी शब्द अगापे है, जो एक स्वार्थ रहित, त्यागपूर्ण एवं अनंतकालीन प्रेम को दर्शाता है, जिससे लैंगिकता से या शारीरिक संबंध से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमारा कोई खासियत के कारण हमसे प्रेम नहीं किया था, बल्कि वो स्वयं प्रेम होने के कारण हमसे प्रेम किया था। रोमी 5:8। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उन्होंने निम्न प्रेम को त्याग के साथ किया था। वो अपने एकलौता बेटा को हमारे लिए त्याग दिया था। पहला यूहन्ना 4:10। परमेश्वर का प्रेम अनंतकालीन है, अर्थात वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। यिर्मयाह 31:3। दुनिया में कोई भी धर्म या मजहब इस प्रकार एक प्रेम से परिपूर्ण परमेश्वर का परिचय नहीं देता, परंतु बाइबल देती है। जब यूहन्ना कहता है कि देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, इस प्रस्ताव की एक यहूदी परिप्रेक्ष्य भी है। यहूदी धर्म यद्यपि एक ऐसा परमेश्वर पर जो पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा में अस्तित्व रखता है विश्वास तो करता है, पर यहूदियों में यह धारणा नहीं थी कि वे परमेश्वर की संतान हैं। वे लोग पिता शब्द को केवल परमेश्वर के 3 व्यक्तित्वों में प्रथम व्यक्तित्व के रूप में केवल समझते थे, और अपने आप को उस परमेश्वर के जन या जनता के रूप में भी। लेवी व्यवस्था 26:12, यिर्मयाह 31:1। यहूदी इस बात पर गर्व भी करते थे कि दुनिया के सभी वंशों में परमेश्वर के द्वारा अपने लिए चुना गया एकमात्र वंश अब्राहम का वंश इस्राएल है। उत्पत्ति 17:6-8 तक, यूहन्ना 8:33। खुद को परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक वंश के रूप में मानने के कारण भी वे लोग अन्य सभी वंश के लोगों को अन्य जाति कुत्ते समझते थे और घृणा की दृष्टि से देखते भी थे। कुर्नेलियस के समान एक प्रतिष्ठित रोमी सैनिक ऑफिसर के घर में भी जो यूनानी वंशज थे, पतरस को भेजने के लिए परमेश्वर को एक दर्शन उन्हें दिखाना पड़ा था। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पढ़िएगा। अभी इफिसुस की कलीसिया के विश्वासियों से जो खास करके गैर यहूदी भूमिका से ताल्लुक रखने वाले थे, प्रेरित यूहन्ना कह रहा है कि जो सौभाग्यता यहूदियों को भी नहीं मिली थी, वो सौभाग्यता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करने के द्वारा इफिसुस की कलीसिया के विश्वासियों को प्राप्त हुई है। हम जितने भी जो यहूदी वंशज नहीं हैं, हम भी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान होने की सौभाग्यता आज प्राप्त किए हुए लोग हैं। यूहन्ना 1:12, गलाती 3:26। यहाँ संतान शब्द के लिए यूनानी में उपयोग किया गया तीतोस शब्द माँ की कोख से पैदाइश संतान को दर्शाता है, अर्थात हमें केवल सैद्धांतिक रूप में ही संतान के रूप में परमेश्वर ने स्वीकारा नहीं है, बल्कि घर में पैदाइश एक बेटा या बेटी के रूप में हमें उन्होंने स्वीकार किया है। इफिसी 2:19। इसलिए प्रारंभ में पढ़ी गई पद में यूहन्ना कहता है, हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। जी हाँ, हम परमेश्वर की संतान केवल धारणाओं के या कल्पनाओं के अनुसार नहीं है, बल्कि इसलिए है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया है। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का